नहीं है, 7 जज लोग क्या फैसला नोट दिया है, उसमें एक जज ने वैसा कहा है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में भी व्यवस्था कर दी थी कि शेड्यूल कास्ट में एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा ओबीसी में भी है और शेड्यूल कास्ट में दलित और महादलित करके था। तो उसी वर्गीकृत को कुछ लोगों ने कोर्ट में भी उसमें चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने अमान्य कर दिया था हम लोगों का निर्णय को। तो जिसके तरह से फिर जैसे के तैसे था, उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कर दिया। कहने का मतलब बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। रही बात एक पीढ़ी की बात है, तो वो जनरल फैसला नहीं है, वो एक जज की मान्यता है। तो उस पर क्या आगे फैसला वो लोग लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। पर मांझी जी, उसी फैसले के खिलाफ चिराग जी भी पिटीशन डाल गए हैं, आपके साथ क्या है? मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी जब एग्रीड होता है तो करेगा, अपना अपना विचार है। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा पुनर्विचार की बात उन्होंने नहीं कही थी। बहुत लोग कह दीजिएगा, आप लोग भी कह दीजिएगा कि मांझी जी कह रहे थे कि अम्बेडकर साहब ने पुनर्विचार की बात की थी, इसलिए हम खोल करके कहते हैं पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसलिए कि 10 वर्ष में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। लेकिन आज 77 वर्ष 76 वर्ष हो गए आजादी के, क्या एक बार समीक्षा हुई? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने प्रावधान किया था आरक्षण का, संविधान निर्माण में उनके अहम योग्यता थी, उनकी बात को तो 76 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया कि भाई जो लाभ लेकर के आगे बढ़ गए हैं, हम उनको न कहते कि उनको दबाइए, वो बढ़ते रहें, लेकिन जो पीछे पड़े हुए हैं, जैसे एक उदाहरण आपको बतलाते हैं। अभी हमने कहा है कि जनरल हिंदुस्तान के लोगों में साक्षरता का दर 80% है और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता का दर 30 या 32% है। और शेड्यूल कास्ट में अगर जाति वाइज जोड़िएगा तो 4 जातियां ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 30 से 40% है, और बाकी 22 जातियां यहाँ ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 3% से लेकर के 15% तक है। तो 15% वाले जिसकी साक्षरता दर है उसको 40% बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना। सवाल है, कोई गाड़ी जा रही है रांची से राजधानी पे, अब कोई गाड़ी है पैसेंजर, तो अगर दिल्ली पहुंचाने के लिए तो पैसेंजर को तो पुश करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में जो 76 वर्षों में आगे बढ़ गए हैं तो वो बढ़े, उनको रोकने की बात कहाँ है। लेकिन जो नहीं बढ़े हैं, जिनकी साक्षरता दर 30% का 20%, 15% से भी कम है, तो क्या लोग यही चाहते हैं? इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के मामला को चैलेंज करने की बात की है तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ में किया है, समाज के लिए नहीं किया है। समाज को यही चाहिए, जिसकी चर्चा आप लोग को सामने कहूं कि रामायण में बात आई है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सकल जल, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से होना चाहिए, जो अम्बेडकर साहब ने कहा था, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपके डिपार्टमेंट में जो लोन वगैरह की व्यवस्था है वो गरीबों और दलितों को मिल नहीं पाता, बैंकर्स जो है वो एकदम आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार का शिकायत मिली है, कल ही हमने समीक्षा किया यहाँ। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, खादी ग्राम उद्योग है, हमारे यहाँ फिर NSIC है, हमारे यहाँ क्वायर बोर्ड है, हमारे यहाँ MSE ऑफिस है। ये सब का कल हम मीमांसा किया है। तो हम लोगों ने पाया है
कि जितनी शिकायतें आ रही है वैसी शिकायत नहीं, कुछ लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन बाई एंड लार्ज बैंकर लोगों का कोऑपरेशन हुआ है। अगर कहीं दिक्कत है तो सुटेबल इंस्ट्रक्शन झारखंड के लोगों को दे दिया गया है और फिर यहाँ पर और कुछ अच्छे काम हों, चाहे हमारे कहाँ से टेक्निकल सेंटर बनने की बात है, क्लस्टर बनने की बात है और लोगों को ऋण देने की बात है, उसमें सुधार लाने के लिए 7 तारीख को हमारा डिपार्टमेंट का जो सचिव हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये सब सारी बातों को और विस्तृत रूप में देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।